संप्रदाय में जब शरीर का त्याग करते हैं लोग, तो वैसे एक उनका स्मशान बना होता है, स्मशान ही हम कह सकते हैं, बना होता है जहाँ वो जलाते नहीं लाते, वहाँ लाश को रख देते हैं और गिद्ध कौवे पक्षियाँ सब उस लाश को खाते हैं। उनकी ऐसी परंपरा है कि अगर जीव खाएंगे तो उससे उनको भोजन मिलेगा और पुण्य मिलेगा। ऐसी उनकी मान्यता है, अपने अपनी मान्यता के अनुसार लोग करते हैं। लेकिन अगर ये आप लोग दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेंगे कि नहीं, जलाने से ही मोक्ष मिलता है या गाड़ने से ही मोक्ष मिलता है या लाश को रख देने से ही मोक्ष मिलता है, तो ये मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है, अज्ञानता। कोई भी मरने के बाद कोई भी क्रिया आप कर लीजिए, उससे उस आत्मा से और उस शरीर से कोई लेना देना नहीं। चाहे आप जला दीजिए, चाहे गाड़ दीजिए, अपने अपने संस्कार के लोग ये व्यवस्था बना करके अपना देख सकते हैं। लेकिन हम लोगों को ये समझने की जरूरत है, ये शरीर से आत्मा निकलती है, ये नश्वर शरीर है। एक दिन ये यमराज का दिया हुआ घर, एक दिन इसको ये तो खाली कराना, ये प्रकृति का भी एक संविधान है, एक बाइलाज, उस बाइलाज से ही ये संसार को चलाता। और जितने दिन की जिसकी अवधि है उतने दिन ही शरीर में रहने देगा और इस शरीर को एक न एक दिन खाली कराएगा। प्रारब्ध कर्मों से ही हम सबका जीवन चलता। हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस विधि का विधान होता है। उतने दिन के लिए माता के हमारे डॉक्टर साहब जब भी समाधि में जाते हैं तो खूब रोते हैं। हमने कहा कि कभी भी माता जी के लिए आप आंसू मत निकालिए, क्योंकि सद्गुरु कबीर का संदेश है कि भक्त मरे क्या रोइए, जो अपने घर को जाए, जो परमात्मा के चरणों में जिसे जगह मिल जाए, जो भक्त को जगह मिल जाए, उसके मरने से कभी आंसू नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि आत्मा का जुड़ाव होता है। अगर आप उस आत्मा के लिए रोएंगे तो आत्मा भी वो दुखी होगी। इसलिए केवल निवेदन प्रार्थना उस परमात्मा से हम लोग प्रार्थना करें कि परमात्मा जहाँ भी वो आत्मा रहे, उस आत्मा को सुख शांति और अपने चरणों में जगह दीजिए। ऐसे क्योंकि कर्मों के अनुसार ही हमें जीवन मिलता है। अगर 84 योनियों में अगर हमारा कर्म खराब हो, सद्गुरु कबीर करते हैं कि आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बधा जात जंजीर। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि कोई सिंहासन पर चढ़कर जाता है और कोई जंजीर में बांध करके इस संसार से जाता है। लेकिन सद्गुरु कबीर हम सबको क्या समझाना चाहते हैं कि संसार में जो भी आया है, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको इस संसार से छोड़ करके जाना। और ये यथार्थ है, सत्य है, इसे कोई नकार नहीं सकता। कोई भी अगर सोचे कि झुठला दे इसे, तो झुठला नहीं सकता। एक दिन इस संसार को छोड़ना ही छोड़ना। लेकिन सद्गुरु कबीर कहते हैं कोई सिंहासन पर चढ़कर जाना। हम कभी कभी उदाहरण मृत्यु के समय में लोगों को समझाते हैं, कभी उदाहरण देते हैं कि सिंहासन का मतलब क्या है और बेड़ी का मतलब क्या है, कि बंधन में हम बंद करके क्यों जाते हैं। इसका एक ही कारण, सिंहासन मतलब सुख और शांति, और बेड़ी का मतलब दुख, कष्ट, पीड़ा। तो सद्गुरु कबीर समझाते हैं इस संसार में, जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं। आप लोग सत्संगों में भी मेरे उदाहरण को ये आप लोग सुने भी होंगे। एक बिल्ली का उदाहरण मैं देता हूँ। आज बिल्ली देखिए, अपने बच्चे को जब मुख में भरती है, बिल्ली अपने मुख में लेती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाती है और उस बच्चे को अपने जबड़े में लेती है, लेकिन उस बच्चे को जरा सा भी उसके दांतों का खरोच नहीं लगता, जरा सा भी नहीं लगता, जरा सा भी कष्ट बच्चे को नहीं होता है। अपने मुख में लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाती है। लेकिन वही बिल्ली जब चूहे पर प्रहार करती है, जब चूहे पर वार करती है, तो एक बार में उसके प्राण पखेरु उड़ा देती है। एक बार में इतना जबरदस्त वार करती है कि मृत्यु के घाट उतार देती है उस चूहे को। और वही मुख है, चूहे पर ऐसा वार करती है कि उसे कष्ट देकर के, पीड़ा देकर के उसके प्राण पखेरु उड़ा देती है। लेकिन
अपने बच्चे को उसी मुख में भरती है, लेकिन जरा कभी बच्चे को कष्ट नहीं होता। ऐसे ही यमराज की ही ये काल निरंजन का ही देश है। ये काल निरंजन, ये बिल्ली रूपी काल निरंजन जो परमात्मा का भक्ति किया है, जो भजन किया है, जो सुमिरन किया है, जो साधना किया है, ये यमराज आएगा, लेकिन उसी बिल्ली की तरह अपने बच्चे की तरह उसे जो है कि बिना कष्ट बिना पीड़ा से इस शरीर से प्राण को उड़ा करके ले जाएगा। कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, और इस शरीर से ये जीवात्मा निकल जाएगी। लेकिन आप लोग संसार में देखते हैं कितने मनुष्य ऐसे होते हैं कि 5 साल 10 साल ऐसे पड़े रहते हैं खाट पर, तड़पते रहते हैं, इतने कष्ट और पीड़ा से इस शरीर को छोड़ते हैं लोग। तो वही यमराज जो है कि जब वो भक्ति नहीं करते, भजन नहीं करते, अपने जीवन में बुरा से बुरा कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, मांस मटन शराब अनैतिक कार्य करते हैं अपने जीवन में, तो उसका भोग इसी जीवन में भोग करके फिर आगे भी भोगना पड़ता है। मृत्यु